जय श्री पोखरी ब्रह्म बाबा। बिहार का एक शहर है बक्सर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बक्सर का युद्ध कवर किया था। तो बक्सर जिले से ही कुछ दूरी पर स्थित है दहिवर गांव। तो इसी गांव में बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है। नाम है पोखरी ब्रह्म स्थान। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मैं बता दूं आपको कि ये जो बाबा के एरिया है ये लगभग पूरे 52 बीघा में फैला हुआ है। इसको अगर एकड़ में बात करें तो 32.5 एकड़ में आता है। और इस एरिया में ना कोई खेती कर सकता है, ना कोई हल चला सकता है, ना कोई पेड़ बो सकता है। अगर कोई किसी कारण इसमें लाभ उठाना चाहेगा तो उसका किसी न किसी कारण हानि पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर भूत प्रेत से भी छुटकारा मिलता है। तो अभी जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं ये वही पोखरी बाबा का मंदिर है। आइए आप लोग लेके चलते हैं मंदिर में और आपको दर्शन करवाते हैं। और ये रहा पोखरी ब्रह्म बाबा का मूर्ति। तो आप लोग कमेंट में जय पोखरी बाबा लिखना ना भूलिएगा। देख सकते हैं आ चुके हैं हम पोखरी बाबा के स्थान यानी कि पोखरी बाबा के मंदिर में। कुछ इस प्रकार का प्रांगण है। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से हॉल बना से बना हुआ, काफी नीट एंड क्लीन है। ये जो बाबा का पूरा एरिया है, मैंने आपको बताया कि ये पूरे 52 बीघा में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये पोखरी बाबा के जो आगे का नज़ारा है, कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है यहाँ पे। और कितना यहाँ फूल पत्तियाँ और कितने हरे भरे पेड़ पौधों से घिरे हैं हमारे बाबा। आगे जा चुकी है कि लोग अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कुआं है, दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये हमारे इतिहास को दर्शाता है। अभी भी यहाँ पे लोग आते हैं, पानी पीते हैं और बहुत ही शीतल और स्वच्छ जल है यहाँ पे, जो कि बताता है कि हमारे इतिहास कितना पुराना है। मैं बता दूं आपको कि पोखरी बाबा असल में बलिया जिला के रुदलपुर गांव के निवासी थे। ये जो 52 बीघा का क्षेत्र है इस पर सिर्फ और सिर्फ दखल बाबा का ही है। अगर इनके भूमि पर हल चलता है तो हल टूट जाता है। पर ऐसा भी हुआ है कि पोखरी बाबा से परमिशन मांगने के बाद एक व्यक्ति ने खेती करने की परमिशन मांगी और उन्होंने बाबा से बोला कि मेरा जो भी पारिश्रमिक हिस्सा होगा वो मैं रखूंगा, उसके अलावा मैं आपको दे दूंगा या फिर आपकी मंदिर में लगा दूंगा। बाबा ने तो परमिशन दे दी, लेकिन समय के साथ साथ उस व्यक्ति के मन में लालच भरते आ गया। फिर अंततः एक ऐसा समय भी आया जब उसने सारे अनाज का पैसा खुद ही रख लिया। फिर क्या, उस व्यक्ति को बाबा ने ऐसा दंड दे दिया कि वो व्यक्ति लकवा का शिकार हो गया या फिर कई शारीरिक आपदाओं से झेलने लगा। तब उसने और उसके परिवार ने बाबा से आकर क्षमा मांगी और जितने भी फसल की रकम थी सब बाबा को आकर चुकाया। तब जाके बाबा ने सब कुछ ठीक किया। वो जब अपने निवास स्थान से आके दहिवर में जब प्राण त्यागे तब उन्होंने आसपास के गांव वालों को सपना दिया कि मुझे 52 बीघा का क्षेत्र चाहिए। तब से लेकर आज तक ये भूमि बाबा के नाम पर चलती आ रही है। स्थानीय लोग से पूछताछ करने पर पता चला कि एक बगल के गाँव के ही चौबे जी थे जिन्होंने यहाँ कुआं खुदवाया और अपने मन से चना और सरसों की खेती की। और फिर वही दंड, कुछ साल हॉस्पिटलाइज रहने के बाद फिर उन्होंने मृत्यु को अपना लिया। अभी यही नहीं, जो मैं बात आगे बताने वाला हूँ उसे आप शायद सुनकर दंग रह जाएंगे। लगभग यहाँ 40-50 वर्ष पहले कुछ शहर के लोग यहाँ फैक्ट्री लगाने के उद्देश्य से आए थे। उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर मुफ्त में इतना ज़्यादा ज़मीन मिल जाता है, इससे अच्छी क्या ही चाहिए। फिर गाँव वालों ने समझाया कि ये बाबा का क्षेत्र है, आपको ऐसा करना गलत है। तब उन लोगों ने गांव वालों पर हंसने लगे और बोले कि हम अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं, कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री। और जो बाबा का स्थान है वो आसपास के गांवों से थोड़ी दूरी पर है। लगभग 1 किलोमीटर तक कोई भी गांव आसपास में नहीं है। फिर जब सुबह सुबह गांव वालों ने घूमते घूमते उनका हाल चाल पूछने गए तब उन लोगों के चेहरे लाल थे और वो लोग बहुत परेशान थे और जल्दी जल्दी अपना टेंट समेट कर भागने का प्रयास कर रहे थे। फिर गाँव वालों ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, आप लोग तो यहाँ पे फैक्ट्री लगाने आए थे, ऐसा क्या होगा कि आप लोग जा रहे हैं। फिर वो शहरी लोगों की बात सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने बोला, रात में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, परंतु कोई आदमी था और अपनी खराओं से हवा में उठा उठाकर सबको मार रहा था। देखो सर फटा है, चेहरा लाल है, हमें दिखाई तो नहीं दिया परंतु बहुत पीटा हम लोग को। फिर हमें समझ में आया कि गाँव वालों की बात शायद सही थी, यहाँ पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर विराजमान है। फिर उन लोगों ने पोखरी बाबा से माफी मांगकर वहां से चले गए। सरकार भी कई बार इस जमीन को अपनाना चाहिए परंतु असफलता ही हाथ लगी हमेशा। आप भी एक बार अवश्य पोखरी बाबा का दर्शन करने जरूर आइएगा। आप दहिवर में जाकर किसी से पूछने पर आपको पता मिल जाएगा। तो ये था पोखरी ब्रह्म बाबा का स्थान, जो कि हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन करवाया। अगर आपकी नजर में ऐसा कोई और रहस्यमय मंदिर दिखता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसको एक्सप्लोर करने का। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।